ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक अंतरिम फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण लागू किया जाएगा, लेकिन वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को छोड़कर बचती अनरिजर्व सीट पर ही लागू होगा। तो इस फैसले में मध्य प्रदेश सरकार के स्पेशल वकील रामेश्वर सिंह साहब हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। साहब, इस फैसले को कैसे देखते हैं सर हाईकोर्ट के? जी, जो अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो अंतिम फैसला है, फाइनल निर्णय है, अंतरिम नहीं है, क्योंकि ये याचिका 2021 की थी और एक 22 की थी। इन दो याचिकाओं में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अंतिम फैसला पारित करके संविधान के अनुच्छेद 16(6) का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करके व्यवस्था दी है कि एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि इस वर्ग को ऑलरेडी सोशल रिजर्वेशन मिलता है, तो इनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में समायोजित नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, 5 जजेस जजमेंट, उसके बाद जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये मैं समझता हूँ देश का अभी तक का अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। और माननीय हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, वो 100% में से 10% नहीं जाएगा, बल्कि जो अनारक्षित सीटें हैं, अनारक्षित सीटों में से 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए एलोकेट होगा। ये व्यवस्था दी। तो ये व्यवस्था हाईकोर्ट ने दी है कि रिजर्व सीट है, अनरिजर्व सीट, उसमें से 10% दिएगा। सवाल ये उठता है कि ये 10%, 50% जो आरक्षण की बात कर रही थी, 27% जब ओबीसी को देते तो कहते 50% एक्सीड कर जाएगा, तो क्या ये रिजर्वेशन उसमें भी अड़चन नहीं डालेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक पूरे देश में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें पहला केस जो आया था 1963 में, बालाजी वाला केस आया था, और 9 जजेस बेंच का जजमेंट आया इंदिरा साहनी के केस में। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो 50% की सीमा है, ये मैंडेटरी नहीं है, और बदलती हुई परिस्थितियों में ये रिजर्वेशन बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये इंदिरा साहनी के जजमेंट के पैरा नंबर 810 में और 830 में स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने व्याख्या दी है। और जहां तक 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन 50% की सीमा जो फिक्स की है, उसके ये अतिरिक्त होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पेसिफिक रूप से स्पेसिफाइड किया। लगभग 5 साल हो गए 2019 में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण नियम लागू हुआ था। ये मान सकते हैं कि अब तक 100% में से 10% पोस्ट भर्ती की गई है। तो ऐसे में सरकार के सामने संकट आ गया कि जो ज़्यादा या गलत तरीके से पोस्ट भर्ती कर ली गई ईडब्ल्यूएस, क्या वो बैक होगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 2 जुलाई 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया, और इसका दिसंबर 19 को इन्होंने रोस्टर जारी किया, 100 पॉइंट रोस्टर जारी किया, और 100% में से 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एलोकेट किया। तो पहला प्रश्न ये है कि जो जीएडी विभाग ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जारी किया है, वो रोस्टर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 16(6) से इनकंसिस्टेंट है। ये स्पष्ट होता है कि जो सीटें एलोकेट होना चाहिए थी, वो अनारक्षित में से होना चाहिए थी, ना कि टोटल पोस्टों में से अनारक्षित होना चाहिए थी। अब जहाँ तक इसमें रिवर्ट करने की बात है, तो 2019 से अभी तक मेरे अनुमान से 25 से 30 हज़ार पदों पर रिक्रूटमेंट किया गया है ईडब्ल्यूएस के पदों पर, जो कि अवैधानिक है, असंवैधानिक है। और इसको रिवर्ट करने वाली जहां प्रक्रिया है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 13 जुलाई 2021 को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करके व्यवस्था दी है याचिका में कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस अंडर द हेड ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल ऑफ द आउटकम। ये इन्होंने व्यवस्था दी है। तो जो भी नियुक्ति अभी तक हुई है या आगे होगी, वो 5 याचिकाएं पेंडिंग है माननीय हाई कोर्ट में, अभी डिवीजन बेंच में, उन याचिकाओं के निर्णयाधीन कर दी गई हैं
चूंकि ये जजमेंट सिंगल बेंच का है और ये जजमेंट का प्रभाव उन याचिकाओं पर स्पष्ट रूप से आएगा और उन याचिकाओं के निराकरण हेतु इस जजमेंट को भी साइट किया जाएगा और ये जजमेंट बहुत ही सुसंगत होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी उन याचिकाओं में उठाया गया है और जो रोस्टर जारी किया है उस रोस्टर की भी संवैधानिकता को ऑलरेडी माननीय हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित है। एक सवाल इसमें रामेश्वर साहब ये उठता है कि ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट का 10% उसमें सामान्यतः ये माना जाता है कि पर्टिकुलर एक विभाग के बारे में लिया गया, तो ये इन जनरल सब पे लागू होगा, मध्य प्रदेश शासन के अधीन वाले सभी विभागों में लागू होगा, पर्टिकुलर इसी केस में? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोना, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि वो उस केस की विषय वस्तु पर या याचिकाकर्ताओं पर ही लागू होते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि किसी भी केस में वो फैसला आया हुआ हो उसका जो प्रभाव होता है वो संपूर्ण क्षेत्र में होता है। तो जो वर्तमान में जजमेंट आया हुआ है ये जजमेंट इन रेम है, इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के समस्त विभागों पर होगा और सामान्य प्रशासन विभाग को इस जजमेंट के आधार पर तत्काल में अपना रोस्टर रिवाइज करना पड़ेगा और आगामी की जाने वाली समस्त भर्तियों में इस जजमेंट में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए ही विज्ञापन जारी करना पड़ेगा आफ्टर करेक्शन ऑफ देयर रोस्टर। इसी से जुड़ा एक अंतिम सवाल ले लेते रामेश्वर साहब कि जब 10% आरक्षण दिया जा सकता है तो 50% का जो कैप लगा था वो तो एक्सीड हो गया, तो फिर क्या इस बिहाफ पर ओबीसी का 14 से बढ़कर 27% भी किया